आज है 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन का बयान, विकसित भारत 2047 की दिशा में मजबूत बजट। केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये लोक हितैषी बजट गरीब किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा। सीएम मोहन ने कहा कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ये बजट विकास को नई गति देगा। एमपी में शिक्षकों के लिए अलर्ट, सर्विस बुक अपडेट न करने पर वेतन बढ़ोतरी रुकेगी। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। ई अटेंडेंस के बाद अब सर्विस बुक अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों को अपने रिकॉर्ड को संकुल केंद्र, बीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर अपडेट कराना होगा। विभाग ने चेताया कि मार्च से पहले सर्विस बुक अपडेट नहीं कराने वाले शिक्षकों की सालाना वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। ये कदम सेवा रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और पोर्टल पर सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। उज्जैन में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 300 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। सिंघस के पहले इसे चालू करने की योजना है। इसके लिए 300 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। वर्तमान में यहां ATR 72 सीटर विमान के हिसाब से निर्माण की तैयारी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने शासन को रिवाइज्ड प्रस्ताव भेजा। यदि स्वीकृति मिलती है तो काम जल्दी शुरू होगा। 184 करोड़ से अस्पतालों का कायाकल्प, दिल्ली मुंबई की यात्रा होगी कम। स्वास्थ्य व्यवस्था को मरीज केंद्रित बनाने के लिए 184 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भोपाल भेजा गया। ये वर्ष 2026-27 के एनुअल प्लान के तहत लागू होगा। प्रस्ताव के तहत जिला अस्पताल और प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डिजिटल गवर्नेंस को प्राथमिकता देते हुए पंजीकरण, इलाज का रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग और रेफरल सिस्टम डिजिटल किया जाएगा। एमपी में हर सरकारी अस्पताल में होगा गर्भ संस्कार कक्ष, शिशु कल्याण पर पड़ेगा सकारात्मक असर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भ संस्कार कक्ष बनाए जाएंगे। इन कक्षों में गर्भस्थ शिशु के लिए प्राचीन परंपरा के अनुरूप संस्कार और देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़कर चिकित्सा शिक्षा का हिस्सा भी बनाया जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में गर्भ संस्कार अध्ययन और प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। एमपी में ओला बारिश का कहर, रोड पर बिछी सफेद चादर। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है और कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मंदसौर और नीमच में खासा नुकसान हुआ। मंदसौर में बारिश के साथ ओले गिरे तो नीमच के ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि ने रोड पर सफेद चादर बिछा दी। किसानों की फसलें बर्बाद हुई। स्थानीय लोगों के लिए यह अचानक मौसम चुनौती बन गया। मौसम विभाग ने आगाह किया कि अगले कुछ घंटों में और ओला बारिश की संभावना है। मालगाड़ी कॉरिडोर से घटेगी लागत, भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत। केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मालगाड़ी कॉरिडोर से लॉजिस्टिक्स खर्च में कमी आएगी। इससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चीन और अमेरिका के मुकाबले बढ़ेगी। खंडेलवाल ने कहा कि बजट में उठाए गए कदम उद्योग और व्यापार के लिए वरदान साबित होंगे और देश को अगले 10 साल में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने में मदद करेंगे। भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली शटडाउन की समस्या हुई खत्म। भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा में अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी MP ट्रांसको ने अतिरिक्त 50 MVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर चालू कर शटडाउन की समस्या का समाधान कर दिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि ये कदम औद्योगिक इकाइयों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। अब 2 ट्रांसफार्मर होने से मेंटेनेंस के दौरान बिजली कटौती की परेशानी नहीं होगी। पोस्ट ऑफिस ने बंद की टिकट सुविधा, आम आदमी को ऑनलाइन ही निर्भर होना पड़ेगा। डिजिटल युग में पारंपरिक सेवाओं में बदलाव जारी है। इस कड़ी में ग्वालियर के पोस्ट ऑफिस ने यात्रियों के लिए टिकट बनाने की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी। ये सुविधा पिछले 5 वर्षों से उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। इससे आम आदमी को अब यात्रा टिकट के लिए ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भर रहना होगा। पोस्ट ऑफिस में टिकट बनवाने वाले लोग अब प्रभावित होंगे।
एमपी बोर्ड परीक्षाओं में सुरक्षा और तैयारी, पुलिस ने दी साइबर एडवाइजरी। मध्य प्रदेश में 10 फरवरी से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने छात्रों को फर्जी पेपर और वायरल लिंक से सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की। किसी भी संदिग्ध जानकारी की तुरंत रिपोर्ट करने को कहा गया। वहीं 20 फरवरी से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा 29 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें करीब 6000 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों की दूरी 5 किलोमीटर तक रखी गई है। बजट 2026-27 से मध्य प्रदेश के अन्नदाता निराश, पीएम किसान निधि और एमएसपी पर राहत नहीं। केंद्रीय बजट 2026-27 से मध्य प्रदेश के किसानों को निराशा हाथ लगी। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि और न्यूनतम समर्थन मूल्य में राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। हालांकि कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नई घोषणाएं हुई, पर अन्नदाताओं को तत्काल आर्थिक सहायता नहीं मिली। एमपी में एस्मा लागू, शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। मध्य प्रदेश सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है, जिससे सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में बिना अनुमति अवकाश लेना, ड्यूटी से इनकार करना या कामकाज में बाधा डालना कानूनी अपराध माना जाएगा। सरकार ने यह कदम 7 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराने के उद्देश्य से उठाया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर ट्रैफिक पुलिस को नई ताकत, 30 जवानों का बल मिला। इंदौर ट्रैफिक पुलिस को लंबित बल की कमी दूर करने के लिए 30 नए जवानों का अतिरिक्त बल मिला है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सीमा अलावा ने आदेश जारी किए, इसे औपचारिक रूप दिया। नए बल में अधिकारियों और जवानों का संतुलित मिश्रण है, जिसमें 2 सहायक उप निरीक्षक और 2 प्रधान आरक्षक शामिल हैं। हीरानगर और लसूड़िया थानों के पुलिसकर्मी यातायात थाने में तैनात किए गए। वहीं पलासिया और द्वारकापुरी थानों से भी एक प्रधान आरक्षक का स्थानांतरण हुआ है। मतदाता सूची अपडेट में तेजी, 81,000 नए नाम जोड़े गए। जिले में मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। जिला निर्वाचन कार्यालय को रविवार शाम तक 81,614 नए नाम जोड़ने के आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें पूरी जांच के बाद सूची में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा नाम पता और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए 48,324 आवेदन और नाम कटवाने के लिए 10,439 आवेदन दर्ज किए गए। भागीरथपुरा घटना के बाद एक्शन, 5,000 करोड़ से शहरों की पाइपलाइन बदलेगी सरकार। भागीरथपुरा घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री शहरी विकास अधोसंरचना 5 के तहत 5,000 करोड़ मंजूर किए गए। इस राशि से जर्जर पाइपलाइन की मरम्मत और उन्हें बदलने का काम होगा। साथ ही अमृत परियोजनाओं के खाली गैप भरे जाएंगे और लंबे समय से लंबित सीवरेज और वाटर सप्लाई के कार्यों को गति दी जाएगी। रीवा में जीतू पटवारी घिरे, प्रदर्शनकारियों ने पूछा सीधा सवाल। रीवा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का विरोध प्रदर्शन हुआ। गुस्साए लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और सीधे सवाल किया कि वे यूजीसी के नए नियम पर क्या राय रखते हैं। काफी देर तक हुज्जतबाजी चलती रही। जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्र सरकार पहले धर्म के नाम पर विवाद करती रही और अब जाति पर लड़ाई कर रही है। प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए, तब उन्होंने कहा कि वे लोगों की भावनाओं के साथ हैं। चांदी के दामों में गिरावट से सराफा बाजार में उथल पुथल, पुराने गहने बेचने वालों की मुश्किलें बढ़ी। चांदी की कीमतों में तेज गिरावट ने सराफा बाजार को हिला दिया। हाल ही में 4,05,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने वाली चांदी अब अचानक से कम हो गई। पुराने गहने बेचने आए ग्राहक कारोबारियों के मनमाने दामों और खरीद से इनकार के कारण परेशान हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में अस्थिरता और मुनाफाखोरी ग्राहकों के लिए जोखिम पैदा कर रही है। शिवपुरी में हंगामा, गुस्साए लोगों ने बीजेपी नेताओं पर फेंकी कुर्सियां। शिवपुरी जिले के करेरा में यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज की रैली के दौरान हंगामा हो गया। पुलिस सहायता केंद्र के सामने गुजरते समय कुछ गुस्साए युवाओं ने भीड़ में से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कुर्सियां और पानी की बोतलें फेंकी। इस घटना के चलते मंच पर मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं को मौके से भागना पड़ा। रैली शांतिपूर्ण थी, लेकिन अप्रत्याशित हिंसक माहौल ने तनाव को बढ़ा दिया। हर जिले में श्रीमान शिवराज सिंह ने बताई लाडली बहनों की आर्थिक समृद्धि की राह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की आर्थिक मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि बजट में हमारी बहनों की आर्थिक समृद्धि पर खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना के साथ साथ अब श्रीमार्ट की शुरुआत की गई। ये मार्केट हर जिले में बनेगी, जहां महिलाएं अपने उत्पाद सीधे बेच सकेंगी। इससे उनकी आमदनी दुगनी होगी और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। खेलो एमपी बॉक्सिंग टूर्नामेंट,
ग्वालियर बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव तरणेश तपन ने बताया कि खेलो एमपी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में प्रदेश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। ग्वालियर के मुक्केबाजों ने तकनीक, अनुशासन, आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। प्रिंस यादव और दामिनी शर्मा ने इस स्वर्ण पदक जीतकर शहर का मान बढ़ाया। आदर्श लोधी, समृद्धि पाटिल, अर्जुन तिवारी, परमजीत यादव और आराध्या भदौरिया ने कांस्य पदक हासिल किया। रेड जोन में सतना 1394 गांव की लघु सिंचाई मैपिंग शून्य। 7वीं लघु सिंचाई गणना के तहत सतना जिले का रेड जोन में शामिल किया गया है। इस कार्य में 2000 हेक्टेयर तक के कमान क्षेत्र वाली सभी भूजल और सतही जल प्रणालियों और जल निकायों का आंकड़ा इकट्ठा करना था। मार्च 2025 में पटवारियों को प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन अभी तक सतना जिले में एक भी पटवारी ने गिनती शुरू नहीं की। कुल 1394 गांव की मैपिंग शून्य प्रगति पर है। बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का मौका, डाक विभाग में शुरू हुई बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भारतीय डाक विभाग ने बड़ा अवसर दिया है। देश भर के 23 सर्कल्स में ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के 28,740 पदों पर भर्ती शुरू हो गई। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन केवल 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होगा। मध्य प्रदेश के लिए 2120 पद निर्धारित हैं। गुना में नकली नोट गिरोह पकड़ा गया, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुना पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई में विदिशा निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने आरोन क्षेत्र में गुटखा खरीदते समय 100 रुपए का नकली नोट इस्तेमाल किया, जिसे दुकानदार ने पहचान कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने तीनों को गिरफ्तार कर करीब 3000 नकली नोट, 1 कलर प्रिंटर और अन्य सामग्री जब्त की। श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान का दर्शन संभव। रुद्राक्ष धाम में 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन का शुभारंभ श्री राम कथा से हुआ। रविवार को मंदिर प्रांगण में दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कथावाचक प्रेम भूषण ने कहा कि जिस मनुष्य में श्रद्धा और विश्वास का भाव होगा, वही भगवान का वास्तविक दर्शन प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने बताया कि कथा का प्रारंभ रामचरितमानस में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग से होता है। प्रांगण में हनुमान जी उपस्थित रहेंगे और श्रद्धालु उनकी उपस्थिति में कथा श्रवण का आनंद लेंगे। बालाघाट के थानों की होगी अब अलग पहचान। आईएसओ रेटिंग पाने की होड़ में चमक रहे थाने। जो थाने कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के थानों के नाम से जाने जाते थे, अब उनका न केवल कायाकल्प किया जा रहा है, बल्कि उनकी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जन पुलिसिंग के प्रयासों के तहत जिले के थानों के आंतरिक और बाहरी स्वरूप को बदलने के साथ ही न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने और शिकायतों का तेजी और कुशलता से निपटारा करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।